हेलो हेलो हेलो। और प्यारे बच्चों कैसे हो? वेलकम टू द रेज इंस्टीट्यूट प्लेटफॉर्म वेयर यू विल गेट ऑल 9 to 12th योर सब्जेक्ट रिलेटेड वीडियोस। तो बच्चों, आज एक ऐसा चैप्टर क्लास 10th के लिए लेके आया हूं जिसमें 100% मार्क्स बनने ही बनने हैं। आएगी आएगी यहां से यार, क्वेश्चन 100% आता है, ये समझ लो। पहली चीज बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये जो पढ़ाने जा रहा हूं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, इसमें कोई कहानी नहीं है, ये केवल फैक्ट से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें हिस्ट्री है, इसमें और क्या है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो साउथ अफ्रीका के बारे में आपको जानने को मिलेंगी। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है ये पूरा चैप्टर जिसने कहा था एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन दैट विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये कौन थे? ये कोई और नहीं, हमारे प्यारे प्यारे नेल्सन मंडेला जी थे। ठीक है, नेल्सन मंडेला जी एक ऐसे महान आत्मा जो साउथ अफ्रीका की धरती में पैदा होकर के साउथ अफ्रीका के लिए वरदान बने। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बस 30 सेकंड के अंदर बताता हूं। बेटा, साउथ अफ्रीका की धरती में ना बड़ी समस्या थी। वहां एक रूल था अपार्थाइड, क्या बोलते थे? अपार्थाइड जिसको बोलते हैं। अपार्थाइड का मतलब होता है रेस के आधार पर, जाति के आधार पर, ठीक है ना, काले और गोले के आधार पर भेदभाव करना। तो जो वहां की गवर्नमेंट होती थी वो अपार्थाइड होती थी, यानी कि वो भेदभाव करती थी, लोगों के साथ समस्याएं थी। क्या समस्याएं थी? जो काले लोग होते थे उनको अधिकार ही नहीं दिया जाता था किसी चीज का, कि जो गोरे लोग होते थे उनके ऊपर अत्याचार पे अत्याचार करते थे। वो अपने जीवन को सही से जी नहीं पाते थे, इवन उनको वोट डालने तक राइट नहीं था कि वो वोट तक डाल पाए। अब एक बात बताओ कि अगर तुमको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है किसी देश में, तो क्या तुम अपनी मनपसंद गवर्नमेंट चुन पाओगे? नहीं ना। बस यही प्रॉब्लम थी कि जो काले लोग थे ये अपनी गवर्नमेंट कभी चुन ही नहीं पाए। तो वहां पर केवल राज किसका था? गोरे लोग का। लगभग 300 साल तक, बेटा 300 साल तक राज था उनका। ठीक है, फिर क्या हुआ कि नेल्सन मंडेला जी को यह फील हुआ कि बहुत गलत हो रहा है। उन्होंने क्या किया? फाइट करना शुरू किया, आंदोलन पे आंदोलन, और इसमें उनको 27 साल तक जेल में रहना पड़ा। 27 ईयर्स बच्चों, 27 ईयर्स। सोचो, 27 साल तक वो जेल में रहे। अब जब वो जेल से बाहर आए तो क्या हुआ जानते हो? वोट हुआ, और इस बार ब्लैक्स को मिला अधिकार, और उन्होंने भयंकर तरीके से साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी को जिता दिया। और 10 मई 1994 को, 10 मई 1994 को सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट की तरह साउथ अफ्रीका की उस धरती में जहां बहुत सालों से अन्याय होता आ रहा था, एक ब्लैक व्यक्ति प्रेसिडेंट के तौर पे ओथ लेने वाला था। नाम क्या था? नेल्सन मंडेला जी, द ग्रेट नेल्सन मंडेला जी। उन्होंने क्या लिया? ओथ लिया। जब उन्होंने ओथ लिया, यानी कि जब उन्होंने शपथ लिया बच्चों, तो उस शपथ के समय उन्होंने क्या बोला, यही आपके चैप्टर में दिया है। भैया याद रखो, किसी चैप्टर से कुछ क्वेश्चन आए ना आए, क्लास 10th वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ही, समझे? 100% आएंगे। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ लेना है हमें। मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। ये चैनल तुम बस सब्सक्राइब कर लो और सारी टेंशन से मुक्त हो जाओ। हमें ना टेंशन की क्या बात है यार। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरू करते हैं। कहानी कहां से शुरू होती है? कहानी नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखो, ये एक एक्सट्रैक्ट है। नेल्सन मंडेला जी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, आत्मकथा। उसी के कुछ पन्ने आपके चैप्टर में दे दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है ये। तो नेल्सन मंडेला जी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में आपको बता रहे हैं कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। इट रिकाउंट्स द हिस्टोरिक में 10 1994। इस चैप्टर में आपको कहानी बताई गई है उस हिस्टोरिक, ऐतिहासिक दिन की जो 10 मई 1994 का था। ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? इनॉग्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट।
1994 10 मई को साउथ अफ्रीका की धरती में पहली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई थी। डेमोक्रेटिक मतलब वोट डालने के बाद जो गवर्नमेंट बनती है, जनता के द्वारा बनाई जाती है और जनता के लिए बनाई जाती है। ये पहली बार हुआ था 10 मई 1994 को। Mandela reflects on the brutal apartheid regime, the sacrifices of freedom fighters। इस चैप्टर में आपको मंडेला जी बताते हुए मिलते हैं कि उनके देश के फ्रीडम फाइटर्स ने कितनी सेक्रीफाइस दी है इस दिन को पाने के लिए। एंड हिज डेफिनेशन ऑफ करेज, इस चैप्टर में मंडेला जी आपको बताएंगे कि करेज किसे बोलते हैं, साहस किसे बोलते हैं। emphasizing the both the oppressors and the oppressed must be liberated। इस चैप्टर में आपको सोचने को मिलेगा कि भैया जी अत्याचार सहने वाला, अत्याचार करने वाला, ये दोनों के दोनों कैदी होते हैं, ये दोनों कैदी होते हैं। ठीक है, तो ये था इस चैप्टर में है क्या। अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर, तो शुरू किया जाए। चलो भैया जी शुरू करते हैं। द इनॉग्रेशन, द चैप्टर ओपन्स विद द हिस्टोरिक इनॉग्रेशन ऑफ नेल्सन मंडेला। जैसे आप चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे तो चैप्टर में सबसे पहले बताया 10 मई 1994 का दिन बड़ा डॉन, सुनहरा था, बढ़िया डे ब्रेक, सुबह सुबह क्या कहते हैं पूरा उजाला था, चमकदार दिन था। और उस दिन साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट के तौर पे नेल्सन मंडेला जी क्या लेने वाले थे, शपथ लेने वाले थे। ठीक है, अब सुनो, बताते हैं नेल्सन मंडेला जी की मैं इतनी समय अपने अगल बगल बहुत सारे देशों से आए हुए, लगभग 140 देशों से आए हुए लोगों के द्वारा घिरा हुआ हूं। इतनी बड़ी गैदरिंग साउथ अफ्रीका के सॉइल में आज के पहले कभी नहीं हुई थी, पहली बार हुई है कि इतने देश से लोग हमारे धरती में इकट्ठा हुए हैं। वो हमारे लिए गेस्ट हैं और हम उनके लिए होस्ट हैं। अब देखिए, बताते हैं मंडेला जी कि मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ आया हूं यहां पर। द सेरेमनी वॉज हेल्ड एट द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। इस लाइन को आपको याद रखना है। ये जो सेरेमनी थी, ये जो ओथ सेरेमनी होने वाली थी, जहां पर शपथ लिया जाने वाला था, ये कहीं और नहीं, यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया में हो रहा था। प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर में होने वाली थी। अटेंडेड बाय डिग्नेटरीज एंड पॉलिटिशियंस फ्रॉम मोर देन 150 कंट्रीज, जैसा कि मैंने बताया। और मंडेला जी के ओथ सेरेमनी में लगभग 140 देशों से लोग आए थे। मंडेला डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ डिकेड्स ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी। मंडेला जी ओथ लेने के पहले ये डिक्लेयर करते हैं कि आज से इस देश में शताब्दियों से चली आई हुई व्हाइट सुप्रीमेसी, गोरे लोगों का जो यहाँ पर पूरा बोलबाला था, वो क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। और उन्होंने प्रॉमिस किया एक ऐसी सोसाइटी बनाने का, नो वन वुड एवर अगेन एक्सपीरियंस रेशियल ऑपरेशन। उन्होंने बोला नेवर 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 दिस सॉइल विल अगेन एक्सपीरियंस द सेम ब्रूटैलिटी। उन्होंने बोला इस चीज को कि ये आज के बाद से अब ये धरती कभी भी किसी का अत्याचार नहीं सहेगी। आई बात समझ के नहीं? ठीक, अब आगे देखो। फिर इसके बाद क्या होता है, रिफ्लेक्शंस ऑन सस्टेन्ड करेज। मंडेला लुक बैक ऑन द हार्श ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ अथॉरिटी। अब नेल्सन मंडेला जी सोचने लग जाते हैं, यार मेरे देश की धरती में कितना कितना क्या हुआ है, हार्श प्रॉब्लम्स हुई, मेरे यहाँ कितना ज्यादा ऑपरेशंस यानी अत्याचार हुए, इन गोरों लोगों ने काले लोगों के ऊपर कितना 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 ज्यादा अत्याचार किया। वो सोचना शुरू करते हैं, उस अपार्थीड के सिस्टम के बारे में सोचना शुरू करते हैं। which caused unimaginable sufferings for the dark skinned population, जिसके कारण उस अपार्थीड सिस्टम के कारण अनइमेजिनेबल सफरिंग, बेटा ऐसे ऐसे कष्ट, ऐसे ऐसे यातनाएं झेलने पड़े उन काले लोगों को जो बेचारे साउथ अफ्रीका में रहते थे। He pays tribute to the countless freedom fighters who sacrificed their lives। नेल्सन मंडेला जी फिर शपथ लेते समय याद करते हैं उन फ्रीडम फाइटर्स को, ठीक है, जो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, sacrifices their lives,
अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए इस दिन को देखने के लिए। लेकिन उन्होंने एक लाइन और कही कि मुझे बहुत अफसोस है आज कि जिनके कारण आज ये दिन देखने को मिला वो आज इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं है। उन्होंने अपने आप को भी उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स का एक कड़ी बताया। उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरे वजह से आया है ये दिन। ठीक है, अब देखो बेटा, व्हेन रिफ्लेक्टिंग ऑन करेज, अब मंडेला जी करेज की बात करते हैं। यहां पर किसकी? करेज, साहस की बात करते हैं। मंडेला रीडिफाइंस इट इज नॉट एज द एब्सेंस ऑफ फियर। मंडेला जी ने एक नई डेफिनेशन दे दी करेज को, साहस को। उन्होंने बोला कि देखो, साहस का मतलब ये नहीं होता है कि आपके अंदर फियर ही ना हो, आपके अंदर डर ही ना हो। आपके अंदर डर ही नहीं है किसी चीज का तो आप साहसी नहीं कहलाओगे। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि डर के ऊपर जीत हासिल करना ये साहस है। डर के ऊपर जीत है, डरना ही नहीं, तुम्हारे अंदर डर ही नहीं है, ये साहस नहीं है। साहस किसे कहते हैं? डर के ऊपर जीत हासिल करना। अब आगे देखिए, फिर ऑल्सो नोट्स दैट पीपल आर नॉट बॉर्न हेटिंग अदर बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर। उन्होंने बोला कोई भी व्यक्ति पैदा होते ही मान किसी भी व्यक्ति के स्किन के कलर से हेट करता हुआ नहीं पैदा होता। सब यही आके सीखता है, ये घृणा करना। कभी छोटे से बच्चे को देखो, साल भर का बच्चा आपसे घृणा करता हो, आपसे ईर्ष्या करता हो? नहीं, ये सब इस समाज के द्वारा वो सीखता है धीरे धीरे करके। लेकिन ये तो सीखता है, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। लेकिन मंडेला जी ने बताया कि जैसे हेट आदमी सीखता है वैसे प्यार जो है ऑटोमेटिकली नेचुरली आदमी के अंदर आता है। बच्चों, आई बात समझ नहीं? तो यदि वो प्यार नेचुरली आता है, हेट वो सीखता है, तो हेट की जगह वो प्यार भी तो सीख सकता है जो कि उसके अंदर अपने आप भरा हुआ है। उन्होंने एक लाइन और कही कि मैं जब जेल में था तो मैंने देखा कि जेल के बाहर कुछ लोग थे जो हमें जेल में डाल रहे थे, इतने ब्रूटलिटी करते थे, इतना अत्याचार करते थे, फिर भी मैंने उनके अंदर एक हल्की सी चिंगारी देखी थी, किसकी? प्यार की। तो उस दिन मुझे ये चीज भरोसा हो गई कि प्यार 100% खत्म नहीं हो सकता, वो कम हो सकता है लेकिन बुझ नहीं सकता। ये लाइन लिखी हुई है। अब आगे देखो भैया जी, ये हो गया प्यार व्यार वाली बातें। अगले ट्विन ऑब्लिगेशंस एंड द मंडेला मीनिंग। अब यहां पर आगे मंडेला जी ने चैप्टर में बताया कि हर व्यक्ति के जीवन में दो उत्तरदायित्व होते हैं, दो ड्यूटी होती हैं, दो कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है उसके पिता के लिए, उसकी माँ के लिए, उसकी वाइफ के लिए, उसके बच्चों के लिए, उसकी फैमिली के लिए। पहला कर्तव्य हर व्यक्ति को उसको निभाना होता है। दूसरा कर्तव्य होता है उस व्यक्ति के अपने देश के लिए कर्तव्य, अपने सोसाइटी, टू देयर पीपल बोला गया है, अपने लोगों के लिए दूसरा कर्तव्य होता है। अब आगे वो बताते हैं वन टू देयर फैमिली एंड वन टू देयर पीपल एंड कंट्री। तो दूसरा दायित्व किसके लिए? देश के लोगों के लिए और देश के लिए। बिकॉज ऑफ द अपार्थाइड सिस्टम, क्योंकि साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड सिस्टम था, भेदभाव था, रेशियल डिफरेंसेस थे, काले गोरे के बीच में भेद हुआ करता था। तो इस भेद के कारण साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन थे, जो काले लोग थे, उनको दूसरी ड्यूटी निभाने से वंचित रखा जाता था। They can fulfill the duty to their family, but they cannot fulfill their duties to the people, to the country. और अगर कोशिश भी करते थे कि भैया मुझे अपने देश की सेवा करनी है, तो their community and were often punished if they tried. अगर कोशिश भी करते थे तो ये गोरे लोग उनको पनिश करते थे, उनको जेल में डाल देते थे, उनके घर वालों के साथ अत्याचार करते थे और घर से काफी दूर कर देते थे। This realization compelled Mandela to sacrifice his personal and family life to fight for the freedom of his people. यही दर्द मंडेला जी को जब हुआ कि कितना अन्याय हो रहा है, तो इस दर्द ने मंडेला जी को कंपेल किया, फोर्स किया, दबाव बनाया उनके अंदर कि वो अपने जीवन को सेक्रीफाइस कर दें, अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करके इन लोगों के फ्रीडम के लिए लड़ें। ये चीज उनके अंदर आई, ठीक है ना? क्या मुझे इन लोगों के लिए लगता है फ्रीडम ऑफ हिज पीपल। उन्होंने कहा हिज पर्सनल एंड फैमिली लाइफ
उन्होंने सेक्रीफाइस कर दी जब इन्होंने सोचा कि ये तो यार बहुत गलत हो रहा है। अब आगे बोलते हैं अत्याचार करने वाले और अत्याचार सहने वाले, यानी कि अत्याचार जो करता है और वो जो अत्याचार किसी और के ऊपर करता है, ये दोनों लोगों को बोला ऑपरेसर एंड ऑपरेस्ड। मंडेला कंक्लूड्स दैट बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड नीड टू बी लिबरेटेड। मंडेला जी ने कहा कि देखो जो अत्याचार करता है और जिसके ऊपर अत्याचार होता है, इन दोनों को लिबरेट होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। द ऑपरेसर इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। ये जो ऑपरेसर होते हैं, ऑपरेसर मतलब अत्याचार करने वाले जो होते हैं, ये खुद कैद हैं घृणा की जंजीरों से, घृणा की दीवालों से, घृणा की जेल से, क्योंकि ये घृणा करते हैं कालों से, तो ये खुद ही जेल में है, कैद में है, हेट के एंड प्रेजुडिस और पुरानी सोच के। While the oppressed are robbed of their humanity, जबकि जो ऑब्रेस्ड होता है, जिसके ऊपर अत्याचार होता है, इस व्यक्ति का तो मानवता ही छीन लिया जाता है, तो ये भी स्वतंत्र नहीं है, इसके अंदर इसकी मानवता ही पूरी छीन ली जाएगी, ठीक है ना। बाय बीइंग डिनाइड देयर बेसिक राइट्स, कैसे छीनी जाएगी? इनके बेसिक राइट्स को रोक करके, इनके सामान्य सुविधाओं को रोक करके, अधिकारों को रोक करके। तो दोनों लोग कैद में हैं, एक की स्वतंत्रता छीनी गई, अधिकार छीने गए, और एक घृणा के कैद में कैद है। तो दोनों लोग कैद हैं कि नहीं कैद है, ऐसा उन्होंने बोला। He states that taking away someone else's freedom strips the oppressor of their own humanity, asserting that the fight for freedom is indivisible. बोलते हैं, उन्होंने कहा आगे that taking away someone else's freedom, किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेना, ठीक है ना, स्टार्ट द ऑपरेसर ऑफ देयर ओन ह्यूमैनिटी, ऑपरेसर की खुद की मानवता छीन जाती है इसमें, ठीक है ना। असर्टिंग दैट द फाइट फॉर द फ्रीडम इज इंडिविजिबल, और उन्होंने बोला कि भैया फाइट फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए लड़ाई इंडिविजिबल होती है, सबकी अलग अलग होती है। कोई किसी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, कोई किसी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है, लेकिन स्वतंत्रता की लड़ाई सबकी इंडिविजिबल अलग अलग होती है। ये हुई शॉर्ट समरी पूरे नेल्सन मंडेला चैप्टर की। चैप्टर से 100% क्वेश्चन आने हैं। आगे अगले वाली वीडियो में मैं 2 कॉपी बता ही दूंगा कि चैप्टर के क्वेश्चन कौन कौन से आने वाले हैं। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, और कहीं ना कहीं सुनो, कोई भी वीडियो की जरूरत पड़े, किसी भी चैप्टर की जरूरत पड़े, किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़े जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट कर देना, ठीक है। हम लगातार देखते रहते हैं अपने बच्चों के कमेंट्स, और जो आप डिमांड करोगे वो हम सप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों स्टे ट्यून, खूब मन लगा के पढ़ते रहो, इस चैप्टर से क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, बताए दे रहा हूं, ठीक है। इतना पढ़ाने के बाद तो मिलते हैं अगले समरी में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।